खबर सिक्किम से। यहां पर आए सैलाब में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लापता 142 लोगों की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें शवों की तलाश कर रही है, तो वहीं रेस्क्यू अभियान में लगी हुई हैं। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया। सैलाब इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस दौरान हजारों मकान बाढ़ में बह गए और पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। हजारों लोग अब भी अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आर्मी, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ आईटीबीपी की टीमें भी दिन रात जुटी हुई हैं। इस बीच आईटीबीपी के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल उत्तरी सिक्किम इलाके में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बाढ़ की वजह से 68 लोग 3 दिन से फंसे हुए थे। इन्हें सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती बन गया था। तभी आईटीबीपी के जवान इन लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। राज्य में कई जगहों पर राहत कैंप भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों के इलाज के साथ उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। खबर है कि लाचेन और लाचुंग में 3,000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू सेना और वायुसेना के जरिए किया जा रहा है। राज्य में तीस्ता नदी में 3 दिन पहले आई बाढ़ से हुई तबाही का मंजर अब भी दिखाई दे रहा है। बादल फटने के बाद तीस्ता नदी ने इतना विकराल रूप लिया कि तेज धार में कई गाड़ियां बह गई। जो बची वो ऊपर तक मलबे में डूब गई हैं। तबाही के 3 दिन बाद भी सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि मलबा जमा होने के कारण लोगों के घरों के गेट भी जाम हो गए हैं। लोग सीढ़ियों की मदद से घर में आ जा रहे हैं। दरअसल अचानक आई बाढ़ से लोगों में हड़कंप मच गया था। जिसके हाथ जो आया वो उसे लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ गया था। हालांकि हर कोई खुशकिस्मत नहीं था, इसीलिए कई लोग सैलाब में फंस गए थे। इनमें सेना के 22 जवान भी शामिल थे, जिनमें से 7 के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 15 की तलाश अब भी जारी है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना की उस गाड़ी को बरामद कर लिया गया जो सैलाब में बह गई थी। लापता लोगों की तलाश और सड़कों से मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हालात पर निगाह रखे हुए हैं। वो लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और राहत कामों पर निगाह बनाए हुए हैं। सिक्किम में आई तबाही की वजह बादल फटने के साथ चुंगथांग बांध के टूटने को भी बताया जा रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने बांध टूटने के लिए राज्य की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्किम में हुए नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 44 करोड़ रुपए की फौरी मदद की मंजूरी दी है। हालांकि सिक्किम में ता नदी ने जो तबाही मचाई है, जितना नुकसान राज्य के संसाधन का हुआ है, उससे उबरने में अभी लंबा समय लगेगा। सिक्किम से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।